नमस्कार दोस्तों, खबर आ रही है मैनपुरी में अब तो हद ही हो गई। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी देख लीजिए, जिनको आपने फिल्म गब्बर इज बैक देखी होगी, और गब्बर इज बैक फिल्म में कैसे एक डॉक्टर, एक हॉस्पिटल, एक मृतक के नाम पर पैसे की वसूली करता है उसके परिवार वालों से। ठीक उसी तरह से पोस्टमार्टम करने के नाम पर चिकित्सक ने आकाशीय बिजली से मृतक के पिता से 15,000 रुपये लिए हैं और मृतक के पिता ने जिलाधिकारी से इस मामले की शिकायत कर दी। मैनपुरी की ये रिपोर्ट थाना करहल से। 4 दिन पहले करहल क्षेत्र के गांव हाजीपुर सेमरी निवासी राजकुमार का पुत्र अनमोल यादव की आकाशीय बिजली गिरने से उस समय मौत हो गई, जब वह गांव के बाहर आपके पेड़ के नीचे सुबह 10 बजे बैठा हुआ था। मृतक के पिता राजकुमार का कहना है कि हमारे पुत्र अनमोल यादव का पोस्टमार्टम करने वाले चिकित्सक ने मुझे बुलाकर कहा कि तुम मुझे 15,000 रुपये दो, यदि नहीं दोगे तो मैं आकाशीय बिजली से मृत नहीं लिखूंगा। ये आरोप है राजकुमार का। राजकुमार और इनके साथ गए लोगों ने किसी तरह से व्यवस्था करके 15,000 रुपये चिकित्सक को दिए। पोस्टमार्टम करने वाले चिकित्सक को रुपये देने की जानकारी राजकुमार ने एमएलसी मुकुल यादव को दी। मुकुल यादव ने इसकी शिकायत डीएम और सीएमओ से की। अब मानवीय संवेदनाएं तार तार करने की इस घटना ने पूरे क्षेत्र में यही कह रहे हैं लोग, चर्चाएं तेज हो गई हैं कि जिसको दूसरा भगवान कहा जाता है वो मौत के बाद किसी शोक संतृप्त परिवार से ये पैसे वसूली कैसे कर सकता है। बरनाहल सीएचसी पर तैनात चिकित्सक को राजकुमार के घर हाजीपुर सेमरी भेजकर कहा गया कि आपको सीएमओ साहब बुला रहे हैं, क्योंकि रुपए ग्राम प्रधान विनोद कुमार ने अपने हाथों से दिए थे। प्रधान विनोद कुमार और गांव के 2 लोग मैनपुरी सीएमओ ऑफिस गए हुए थे। मृतक के पिता राजकुमार का कहना है कि मेरे पास मैनपुरी से फ़ोन आया था कि आप अपना रुपया वापस ले जाइए, लेकिन मेरा बेटा मर गया है। अगर पैसे देने की इतनी ही जिद है तो आकर घर पर दीजिए। सवाल इसका नहीं है कि आप पैसा देंगे नहीं देंगे, पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार कहती है कि भ्रष्टाचार मुक्त, भ्रष्टाचार भी इस कदर की मौत पर पैसा, हद हो जाती है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी, आपका ये स्वास्थ्य महकमा इस कदर तक गिरेगा ये अंदाज़ा किसी को नहीं था। फिलहाल अब देखना है कि इस 15,000 रुपये की जो आवाज़ है वो चिंगारी का रूप मैनपुरी में ही लपेटों में रह जाएगी या फिर लखनऊ की पाठक की कानों तक गूंज जाएगी। 24 न्यूज़ HD वायदा सचका के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। दुखद घटना हुई है करहल विधानसभा क्षेत्र में। आप लोगों के माध्यम से मुझे जानकारी प्राप्त हुई। गांव पड़ता है दिवली के पास हाजीपुर सेमरी। उसमें एक 16 वर्ष के बच्चे या आकाशीय बिजली गिरी जिससे उसका निधन हो गया। और आज मैं उस परिवार के प्रति अपनी शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए गया क्षेत्र में। तो जब मैं उस परिवार में पहुंचा और उन सारे लोगों के पास बैठा, हमने उनके पारिवारिक जानकारी ली। उस पीड़ित परिवार ने हमसे आज इतनी दुखद बात कही, मेरा मन बड़ा दुखद रहा। उसने कहा कि कल जब मैं यहाँ से पोस्टमार्टम के लिए 4 बजे मैनपुरी पहुँचा तो पोस्टमार्टम हाउस पे वहाँ जो डॉक्टर और कर्मचारी थे उन्होंने 15,000 रुपये मांगे उस व्यक्ति से कि यदि आप 15,000 रुपये नहीं देंगे तो मैं इसमें ये नहीं लिखूंगा कि देवी आपदा से कोई घटना हुई। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मेरा बेटा खत्म हो गया, मैं रुपए लेके नहीं आया, मेरे पास सिर्फ 4,000 रुपये हैं, आप ये ले लीजिए। उन्होंने कहा 15,000 से 1 रुपया कम नहीं लूँगा। इस स्थिति में वहाँ जितने लोग और थे गांव के, समाज के, उन्होंने सबने चंदा करके, जिसके पास 500, 1,000 थे, लोगों ने वो रुपये दिए। इस हिसाब से वो 15,000 रुपया वहाँ दिया गया। उन्होंने जब मुझे बताया तो मुझे बड़ा तकलीफ हुई इस बात को सुन के। मैंने सीएमओ मैनपुरी को फ़ोन किया, डीएम साहब को फ़ोन किया, डीएम साहब आज थे नहीं, उनका फ़ोन नहीं उठा। फिर मैंने एडीएम को बताया। हमने सीएमओ से मांग रखी कि जो भी डॉक्टर और कर्मचारी इसमें दोषी हो तो तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए
और इनके पैसे वापस किए जाए। सीएमओ ने हमें आश्वासन दिया कि हम 2 घंटे में कार्रवाई करेंगे और आपको अवगत भी कराएंगे। पिताजी, ये सुनने में आ रहा है कि जो जिसका बच्चा खत्म हुआ उस पर कुछ दबाव बनाया जा रहा है। ये उन्होंने कहा होगा, तो मैंने अभी जब उससे शाम को बात की, मैंने पूछा कि आपके पास कोई सूचना मैनपुरी से आई कि नहीं आई, तो उन्होंने हमें ये बताया, उसके पिता ने, कि मुझे एक फ़ोन कॉल्स मैनपुरी से कोई आया और उन्होंने ये कहा है कि आप अपने आके 15,000 रुपये यहाँ मैनपुरी से ले जाओ। तो उसने ये कहा कि मेरा बेटा ख़त्म हो गया, हम घर बैठे हैं, हम इस स्थिति में कैसे आ सकते हैं, आप रुपये हमारे घर भिजवाइए। हम ये पूरे जिला प्रशासन से और सरकार से ये मांग करते हैं कि तत्काल प्रभाव से उस अधिकारी को सस्पेंड किया जाए, या डॉक्टर हो, जो भी इसमें दोषी हो। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, इससे ज़्यादा निंदनीय कोई कार्य नहीं हो सकता है। तुम्हारा? अच्छा, ये बताओ, एक गांव में लड़के की मौत हुई है, कैसे क्या हुई है मौत? खेत में गया था देखने के लिए, खेत के सोचना ही बिजली गिर गई। कितनी उम्र होगी इसकी? 13-14 साल को। अच्छा, क्या नाम है? अनमोल। हाँ, अच्छा, अनमोल। क्या बजे घटना है लगभग? 10 बजे की है। हाँ, 10 बजे की है। ठीक। क्या घटना हुई है आपके गांव में? सर, मैं ग्राम प्रधान हाजीपुर समझी। हमारे गांव में मजरा हाजीपुर में आकाशीय बिजली गिरने से एक अनमोल पुत्र राजकुमार, उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। क्या कार्रवाई की जा रही है अब? पुलिस आगे साहब उसका पंचनामा हट के पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। यहाँ तहसीलदार भी आए थे, क्या आश्वासन दिया है उन्होंने? तहसीलदार साहब आए थे, उन्होंने आश्वासन दिया है कि उनके पापा के बैंक खाता, आधार कार्ड लेकर के मुझे सुबह उपलब्ध करा देना। कोई आश्वासन दिया पैसे का, कोई उसको आर्थिक सहायता के तौर पे? आर्थिक सहायता से हम। भैया, अच्छा, ये बच्चे की कैसे क्या मौत हुई है? अबे हम लोग गए थे वहाँ पे आम के नीचे, हम ये अभी नहीं तो डांडी आए गई और पानी में चल लगा और बिजली गिर गई। अच्छा, ये कौन सी क्लास में पढ़ रहा था? कच्चा 8 में। क्या नाम है इसका? अनमोल। अच्छा, फिलहाल तहसीलदार आए थे, क्या आश्वासन दिया है?